नेता ने जो निर्णय लिया है वो काबिले तारीफ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नक्सलवाद को ख़त्म करो, और ये नक्सलवाद का खात्मा हायाघाट से चालू हुआ है। मैं तो हायाघाट के समस्त जनता को, मतदाता को, मैं उनको बधाई देता हूँ कि आपने नक्सलवाद को भगा करके राम राज स्थापित करने का काम किया है। जो व्यक्ति लोगों के जमीन पर झंडा, लाल झंडा गा करके जमीन को कब्जा करने का काम करते थे, और किसी समाज के नहीं, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे जदवंशी समाज हो, हर समाज के लोगों को जमीन पर लाल झंडा गाड़ करके जमीन कब्जा करने का काम किया है। काम करने का उनका करतूत है ये। इसलिए हायाघाट का जनता पूरा सतर्क था। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो चुना है, आपने जो नक्सलवाद को यहाँ से भगाने का काम किया, यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम किया है, आपका निर्णय बिल्कुल सही है। और हमारे एक फैक्टर ये है, और दूसरा फैक्टर है कि हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है, हर समाज के लिए, हर तबके के लोगों के लिए, चाहे छात्रा हो, चाहे हमारा वृद्धा पेंशन का विषय हो, चाहे बिजली में शाबाश का करने का काम हो, चाहे आंगनबाड़ी को पैसा बढ़ाने का काम हो, चाहे शिक्षक को सहयोग करने का काम हो, तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में एनडीए सरकार बिहार में मजबूती से काम किया है। इसी का परिणाम है कि आज बिहार में एनडीए की बहार है और 2025 में फिर से नीतीश कुमार है। ये स्लोगन था, और इस स्लोगन पर बिहार के पूरा जनता, एक जो जनता, जो मतदाता मालिक है, पूरा एकजुट होकर के यहाँ पर नक्सल को उखाड़ फेंकने का काम किया है। इसलिए मैं तमाम हायाघाट के वासी को मैं हृदय की गहराई से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको बधाई भी देता हूँ। शपथ ग्रहण के बाद पहला एजेंडा क्या रहेगा आपको विधानसभा में? एजेंडा मेरा, जो काम नहीं हुआ है मेरा एजेंडा में रहेगा। जो काम नहीं हुआ है वो काम को पूरा करेंगे। और पहला एजेंडा में से एक एजेंडा मेरा बाकी रह गया था, अशोक पेपर मिल। वो निश्चित रूप से हम लोग इस बार हमारी सरकार अब बनने का बात नहीं, आप तो बनेगी ही बनेगी, अब मजबूती से बनेगी बिहार में एनडीए की सरकार। और हमारे नेता भी बोल गए हैं यहाँ पर, इस पर हम लोग काम करेंगे। तो हमको पूरा विश्वास है, हायाघाट वासी को पूरा विश्वास है कि अशोक पेपर में कोई नया उद्योग लगना तय है। धन्यवाद। ईवीएम के दम पे या जनता के दम पे माने की जीते, हम विकास के दम पे जीते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने विकास किया, इसीलिए जनता ने उनको वोट दे करके सम्मान, और हम जीते हैं अपने कार्यकर्ता के बल पे, हम जीते हैं अपने जनता के बल पे, न कि ईवीएम के बल पे। अगर ईवीएम के बल पे जीतते तो राजद को एक भी सीट नहीं होने देते। लेकिन हम लोग राजद जैसे कुकर्मी नहीं है, हम लोग सनातनी है, जो बोलते हैं वही करते हैं और अपने दम पे विश्वास रखते हैं। पीके को क्या कहिएगा? कहा था 25 को सीट जदयू लाएंगे तो हम संन्यास ले लेंगे, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका बात का ठीक नहीं, उसका बाप का ठीक नहीं। पीके क्या है? अगर पीके अगर अपने बात पे रहता तो कोई एक चूल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। बेशर्मी को मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, एक भी सीट नहीं हुआ। हवाबाजी से और टिकट बेचने से जनता नहीं वोट देता है, जनता कर्म पे वोट देता है। क्या हायाघाट विधानसभा में जो भी छूटा हुआ कार्य है वो पूरा होगा? एकदम होगा। हम लोग जनता के ऋणी हैं, जनता जो कहेंगे हम लोग करने के लिए तैयार है। जनता का ऋण हम लोग जिंदगी भर नहीं सधा सकते हैं। इतना नहीं, यहाँ का जनता ने हम लोग को प्रेम दिया है और अपना आशीर्वाद दिया है। क्या इतना विरोध हुआ, लग रहा था कि रामचंद्र प्रसाद जी निकल पाएंगे? देखिए, विरोध होता नहीं था,
विरोध तो माने गठित करके कुछ गुंडों के द्वारा करवाया जाता था। अगर विरोध होता तो वोट नहीं होता। कहिए ना जो किसी से झंझट रहेगा क्या उसके घर आप जाइएगा? नहीं, वो तो गठित गुंडों के द्वारा राजद वाले ने और हंसुआ हथौड़ा वाले ने कराया था, लेकिन उसका जवाब उनको वोटों से जनता ने दे दिया। और सबसे ऋणी हम यहाँ के एनडीए के कार्यकर्ता का है, जो कार्यकर्ता 1 महीना से दिन रात एक करके पार्टी को जिताने का काम किए। मैं उस जनता को और उस कार्यकर्ता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। परिचय क्या हुआ आपका? राजेश कुमार चौधरी, जिला प्रवक्ता भाजपा जी को जिताए हैं आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग को बहुत मेहनत किए, लेकिन मेहनत का फल हम लोग को कल खुशी में सब हम लोग भूल गए हैं। हम लोग को बहुत खुशी मिला। विधायक फिर से आ गए। विधायक जी के लिए हम लोग यही मनोकामना करेंगे, फिर आगे से भी यही हम लोग को विधायक जी चाहिए। क्या हायाघाट विधानसभा में विकास होगा? होगा, बहुत होगा विकास। हुआ विकास, अब होगा और विकास होगा। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। क्या हैं आप? बहेरी मंडल दक्षिणी। ठीक है, बहुत आप की मेहनत किए हैं। मेहनत तो इतना किए हैं जो बीमार हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग की मेहनत करते रहे। अब विरोधी दल हम लोग को बहुत इस बार पार करना पड़ा। विरोधी दल हम लोग के साथ बहुत कुछ किया है। बहुत बोलता था, कोई बोलता था मैडम आइए हंसुआ तोड़ के वोट दीजिए। कहीं हराचा जब गए वहाँ पर में तो हमको कॉलर पकड़ा पकड़ी हो गया। ज़्यादा था, एक तो बोला कि नहीं आपको देना ही होगा, तो इसलिए हम लोग बहुत किया। लेकिन हमारा जो विधायक जी बोले हैं इस बार अशोक पेपर में, वो अगर हो गया तो हमारा। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी चैनल को हम बधाई देते हैं जो आप लोग यहाँ पे आकर के और इस मुद्दा पे बात करने के लिए आए हैं। और प्रदेश नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व सबको बधाई देता हूँ जो रामचंद्र जी जैसे सुयोग्य उम्मीदवार को हम लोगों के बीच में ला करके उन्होंने खड़ा किया, और जिसके लिए ये जनता कसौटी पर खरी उतरी। रही बात संग्राम की, साइलेंट कर लीजिए फोन को। बात संग्राम की, तो संग्राम यहाँ पे था ही नहीं। कुछ शब्द बेस में बदल करके, जैसे अभी हमारे परम मित्र राजेश जी बोल रहे थे, जो कोई ये नहीं था। सब आदमी हमारे विधायक जी के सौम्यता से और सहजता से खुश थे। उसको छुपाने के लिए और दबाने के लिए कुछ ऐसा मुहिम चलाया गया जो 2-4 एकदम बिल्कुल इधर उधर से ले आओ किराए पे गुंडे को और कहीं पे अपना ये कर दो। यही था और कुछ नहीं था। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो जहाँ पे वो 1-2 आदमी गुंडा वाला जो किए थे, वहाँ से प्रचंड बहुमत हमारे विधायक जी को मिला है, हमारे एनडीए गठबंधन को। जहाँ से विरोध हुआ वहाँ से जी वहाँ से मिला है प्रचंड बहुमत। आप उसको आप देख लीजिएगा। और अगर नहीं तो हम लोग अभी तो पूरा ये कर रहे हैं संग्रास, उसको डालेंगे फेसबुक पे। अच्छा, आप प्रदेश नेतृत्व से मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद को मंत्री बनाया जाए? आज नहीं, मैं आज से 4 महीना पहले आप ही लोगों के माध्यम से केवल मैं रमाकांत झा घोषणा कर चुका था जो हमारे विधायक जी 25,000 के मतों से जीतेंगे और मंत्री पद का शपथ लेंगे। ये हमारा पार्टी नेतृत्व से मांग रहेगा, क्योंकि जो क्राइटेरिया के तहत मंत्रिमंडल में का ये मिलता है उसमें हमारे विधायक जी हर तरह से फिट बैठते हैं। तो मौका मिलना चाहिए इनको, हर लिहाज से मौका मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रमाकांत झा हुआ। क्या है आप? हम एक कार्यकर्ता है, पूर्व में विस्तारक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और भी बहुत पार्टी के साथ त्याग है। अटल जी के साथ 24 घंटा दिल्ली में अनशन पे बैठे हैं। अयोध्या मामला में जेल गए हैं, 17 दिन मेरठ सेंट्रल जेल में रहे हैं। अयोध्या विध्वंस में वहाँ पे बाबरी मस्जिद का अपना साक्षात्कार में रहे हैं। इसीलिए हम जैसे कार्यकर्ता रामचंद्र प्रसाद जी के साथ इसीलिए हैं चूँकि ये हमारे कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं। एक भी आदमी अगर कहे क्या सवाल उठता था, विधायक जी आते नहीं हैं, विधायक जी फ़ोन नहीं उठाते हैं। और वहीं पे एक आम से आम, चाहे सहनी समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे ब्राह्मण वर्ग का हो, सब बोलता था नहीं। अगर हम 12 बजे रात को भी अगर हम फ़ोन किए हैं तो विधायक जी एक नहीं दूसरे बार में फ़ोन उठा लिए। अगर नहीं उठाए तो हमको रिकॉल करते थे, जो आपका फ़ोन आया था, मैं फलाने काम में व्यस्त था, बताइए क्या काम। ऐसे अगर ऐसे विधायक जी को अगर जनता ये कर दे तो आगे के लिए तो बहुत खराब बात है। मतलब आप लोग मांग कर रहे हैं कि इस बार बिल्कुल मंत्री का मौका मिलना चाहिए? मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग जोरदार रंग से मांग कर रहे हैं
जो इस बार हायाघाट को मंत्री परिषद में स्थान मिलना चाहिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं का, एनडीए कार्यकर्ता का मांग है। थैंक यू।